अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। खाना खाना में वेलकम। मैं हूँ आपकी होस्ट सिद्रा रहमान। आज मैं आपके साथ अपनी फ्राई फिश की रेसिपी शेयर करूँगी। जैसा कि सब जानते हैं सर्दियों का सीज़न है और मछली इस सीज़न की सौगात है, हर घर में बनाई जाती है और बहुत ही तरीक़ों से बनाई जाती है। आज आप मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बराबर वाले बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें और शेयर भी किया करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैं जो चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास तकरीबन 4 से 5 किलो फ़िश है जिसको मैंने धो लिया है अच्छे से। इसका धोने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इसको मैंने कुछ देर पहले सिरका लगा के रखा और फिर इसको अच्छे से पानी से इसको मैंने वॉश कर लिया। और कोई मैंने ये आटा डाल के या सरसों के ऑयल से और किसी तरह से जो है सिर्फ सिरका लगा के रखा है। ये मेरे पास तकरीबन आधा पाव के करीब हरी मिर्च हैं जो मैंने इस तरह मोटे मोटे काटनी है। ये 3 पूरे लहसुन के बंच हैं, यानी पूरे लहसुन है 3, वो मैंने छील लिए हैं। और ये मैंने 2 से 3 इंच का टुकड़ा अदरक का दरदरा सा कूट लिया है क्योंकि अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी तो ये बाज़ का इसके मोटे पीसीस ऐसे ही रह जाते हैं। ये मेरे पास 1 अदद नींबू है और बाकी मैं मसाले डालती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी। शुरू करते हैं, इनको ब्लेंड करते हैं सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं ये जो लहसुन और हरी मिर्च आपको दिखा दी थी ये इसमें डाल देती हूँ। इसका मैंने बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बनाना है। लहसुन मैंने आपको बताया था दरदरा सा मैंने कूट लिया है, वो भी डाल दूँगी साथ ही क्योंकि बाज़ औक़ात रह जाता है मोटा सा। ये सब डाल दिया मैंने इसमें। ले दी ये चीज़ें मैंने डाल दी। अब ये तकरीबन मेरे पास ये 2 चम्मच मैं साबुत धनिया के डालूँगी, ठीक है। ये 2 ही चम्मच मैं डालूँगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च के। ये 1.5 चम्मच डालूंगी तकरीबन मैं जीरे के। 1 चम्मच डालूंगी मैं अजवाइन। और ये मेरे पास है जी नेशनल का फिश मसाला। आप कोई सा भी ऐड कर सकते हैं, ना भी डालें तो ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। ये 1 साशे है मेरे पास, ये मैं सारा डाल दूंगी इसमें। ये 1 चम्मच तकरीबन मैं इसमें नमक डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि मछली को पहले ही बहुत सा नमक लगा होता है। चलिए अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, मैंने अपना पेस्ट अच्छे से बना लिया। ये देख सकते हैं आप, ये देखें बिल्कुल इस तरह से आप कूटिए, दरदरा सा नहीं कूटना, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। इसमें मैं 1 अदद नींबू निचोड़ दूंगी, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। 1 अदद नींबू निचोड़ दें। इसको अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लें। चलें, ये देखिए मैंने एक परात या खुली कोई भी डिश या ट्रे कुछ भी ले सकते हैं आप। ये परात मैंने ली है, उसमें मैं ये थोड़ा सा पेस्ट ऐसे डाल दूंगी, बाकी फिर ऊपर लगाऊंगी ताकि अच्छे से इसको फैला। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, मैंने परात में पूरा पेस्ट फैला लिया है। अब मैं इसमें पीस रखती जाऊंगी इसी तरह ताकि इनका मसाला अच्छे से लग जाए। सारे पीसेस को मैं इस तरह लगाती जाऊंगी और साइड पे करती जाऊंगी इनका, ताकि नीचे से जो टेक्सचर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ऊपर हम बाद में भी लगा लेंगे। ये सारे पीसेस को इसी तरह रखते जाएं और साइड पे करते जाएं। अच्छे से इसको मसाला आपने ओवरनाइट के लिए रखना है तो ज़्यादा अच्छे से मसाला अंदर तक जाएगा। अगर आपको जल्दी है, इमरजेंसी है तो 2-3 घंटे का स्टे फिर भी रूम टेम्परेचर पर ज़रूरी है। चलिए इसको सारा अच्छे से इसी तरह से लगा। ये देख सकते हैं जी व्यूअर्स, मछली को मसाला बहुत अच्छे से लग गया है। इसको मैं 2-4 घंटे के लिए स्टे पे रखूँगी। अगर आपको जल्दी बनाना है तो 2-4 घंटे के लिए स्टे पे रख लें कम से कम, फिर ये अंदर तक मसाला अच्छे से जाएगा। नहीं तो ओवरनाइट स्टे कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलें जी, इसको स्टे के बाद फिर मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, मैंने फ़िश को रख दिया था 2 से 4 घंटों के लिए, तकरीबन 4 घंटे हो गए। अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। ऑयल को गर्म होने देते हैं, फिर डालते हैं इसमें फ़िश फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब मैं इसमें फ़िश के पीसेस रखती जाऊँ। ये देखिए, आराम से रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर वाले बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। चलें, इसको 2 से 3 मिनट एक साइड से पकने दें, फिर इसको पलट देंगे। ये देखिए व्यूअर्स 2 से 3 मिनट हो गए। अब मैं एक साइड से दूसरी साइड पे पलट रही हूँ। ये देखिए अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया, पर इसको फ़ौरन निकालना नहीं जब तक हमारा मसाला अच्छे से
ऊपर से हार्ड ना हो जाए, बिल्कुल भी हार्ड नहीं करना। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। घर में ज़रूर ट्राई किया करें और कमेंट में बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और फ़िश का सीज़न है, जल्दी मैं आपको फ़िश करी भी बनाना सिखाऊंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। व्यूअर्स ये देख सकते हैं मैंने मछली की साइड्स पलट दी हैं, दूसरी साइड पे ले आए। ये देखिए मसाला ऊपर से पकना शुरू हो गया। ये एक पीस रह गया, मैं इसको भी पलट देती हूँ। आप ध्यान से ये देखेंगे, ये देखिए अच्छे से पक जाए अंदर तक तो फिर इसको आपने उतारना है। इसी तरह सारे पीसेस फ्राई करते जाएं और डिश आउट कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये देखिए नाज़रीन मेरी फ़िश बनकर रेडी हो चुकी है। कितनी अच्छी लुक है, ये बहुत ही मज़े की बनी है। सर्दियों का मौसम है, बनाएं और कमेंट में बताएं कि कैसी लगी है और एंजॉय करें। जल्दी मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। साथ ही साथ सिद्रा रहमान को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। हाँ सच याद आ गया, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बराबर वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआ में याद रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।